कश्मीर के साहित्यिक महाज्ञानी अभिनव गुप्त लगभग 950 ईस्वी से 1016 ईस्वी तक भारतीय बौद्धिक इतिहास के एक अप्रतिम नक्षत्र थे। वे दार्शनिक, कवि, रहस्यवादी और सौंदर्य शास्त्र के मर्मज्ञ थे, जिनका प्रभाव आज भी भारतीय कला, साहित्य और आध्यात्मिक परंपराओं में प्रतिध्वनित होता है। कश्मीर में जन्मे वे एक विद्वान और आध्यात्मिक साधकों के परिवार से थे। बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 15 से अधिक गुरुओं के मार्गदर्शन में अनेक विषयों में अद्भुत निपुणता प्राप्त की। उनके योगदान कश्मीर शैव दर्शन। अभिनव गुप्त इस अद्वैतात्मक आध्यात्मिक दर्शन को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका मुख्य ग्रंथ तंत्रालोक एक विशाल और गहन ग्रंथ है, जो शैव तंत्र के रहस्यात्मक और व्यावहारिक पहलुओं की गहराई से पड़ताल करता है। विरासत, सौंदर्य शास्त्र और कला। उन्होंने भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र पर अपनी टीका अभिनव भारती के माध्यम से भारतीय सौंदर्य शास्त्र को क्रांतिकारी दिशा दी। उन्होंने रस की अवधारणा, जो कला का भावात्मक सार है, को सौंदर्य अनुभव का केंद्र माना। काव्य और साहित्य। उनके लेखन केवल विद्वतापूर्ण ही नहीं बल्कि अत्यंत काव्यात्मक भी हैं। वे मानते थे कि कला और आध्यात्म पर परस्पर जुड़े हुए हैं और सच्ची कला आत्मबोध की ओर ले जाती है। अभिनव गुप्त केवल विचारक नहीं थे, वे एक आध्यात्मिक साधक भी थे, जिन्होंने जो कुछ लिखा उसे स्वयं जिया। परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने जीवन का समापन कश्मीर की एक गुफा में 1200 शिष्यों के साथ ईश्वरीय स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए किया। यह गुफा बड़गाम जिले के बीरवा क्षेत्र में स्थित है और आज भी श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। वे केवल दार्शनिक ही नहीं, एक विपुल व्याख्याकार भी थे। उनका एक कम प्रसिद्ध लेकिन अत्यंत प्रभावशाली ग्रंथ है गीतार्थ संग्रह, जो भगवद गीता की एक रहस्यमय और तांत्रिक शैली में की गई व्याख्या है। इस ग्रंथ में उन्होंने गीता को कश्मीर के शैव दर्शन की दृष्टि से देखा है, जो मुख्य धारा की वेदांती व्याख्याओं से अलग है। उनका उद्देश्य था गीता की शिक्षाओं के आंतरिक प्रतीकात्मक अर्थों को उजागर करना, विशेष रूप से आत्मबोध और आत्मा तथा परमात्मा की एकता को समझना। अभिनव गुप्त और शंकराचार्य भारतीय दर्शन के दो महान स्तंभ हैं, जिन्होंने भगवद गीता और वास्तविकता की प्रकृति को समझने के लिए बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। शंकराचार्य 8वीं सदी ईस्वी। वे अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रवर्तक थे, जो ये सिखाता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और यह संसार अंततः एक माया ब्रह्म है। मोक्ष, आत्म मुक्ति, आत्मा, आत्मन और ब्रह्म के अद्वैत बोध से प्राप्त होता है। वे कश्मीर शैव दर्शन के महान आचार्य थे, जो अद्वैत तांत्रिक परंपरा है। उनके अनुसार ब्रह्मांड कोई ब्रह्म नहीं बल्कि शिव चेतना की वास्तविक और दिव्य अभिव्यक्ति है। उनके लिए संसार का त्याग नहीं अपितु उसकी पवित्रता को पहचानना और अपनाना आवश्यक है। भगवद गीता की व्याख्या। शंकराचार्य की दृष्टि। उनकी गीता टीका त्याग, संन्यास, वैराग्य और ज्ञान योग को मोक्ष का मार्ग मानती है। वे कर्म अर्थात कर्मयोग की भूमिका को अक्सर गौण समझते हैं और ज्ञान को अंतिम साधन मानते हैं। अभिनव गुप्त की दृष्टि। गीतार्थ संग्रह में वे गीता की व्याख्या एक तांत्रिक दृष्टिकोण से करते हैं, जहां कर्म, भक्ति और ज्ञान सभी को एकीकृत किया गया है। उनके अनुसार आध्यात्मिक साधना ईश्वर की लीला का उत्सव है। यह जगत से पलायन नहीं अपितु उसमें दिव्यता का अनुभव है। दिव्यता की दृष्टि। शंकराचार्य के अनुसार व्यक्तिगत ईश्वर एक व्यावहारिक सत्य है, साधना के लिए उपयोगी, किंतु अंततः उन्हें भी पार कर जाना होता है। वे ब्रह्म के निर्गुण रूप को अंतिम सत्य मानते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार शिव सगुण भी है और निर्गुण भी। वे व्यक्त हैं और अव्यक्त दोनों रूपों में विद्यमान है। उनके लिए ईश्वर कोई ऐसा सत्य नहीं जिससे मुक्ति पाई जाए, बल्कि वह ऐसा दिव्य तत्व है जिसे इस जगत में इसके माध्यम से पहचानना और अनुभव किया जाता है। संक्षेप में शंकराचार्य संसार से ऊपर उठना चाहते हैं
अभिनव गुप्त संसार को शिवमय मानकर उसमें दिव्यता का बोध कराना चाहते हैं। हालांकि ये दोनों दर्शन सदियों पुराने हैं, फिर भी वे आज की जिंदगी में गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं, बस उनकी दिशाएं भिन्न हैं। शंकराचार्य का दृष्टिकोण आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? शंकराचार्य द्वारा सुझाया गया वैराग्य और आत्मचिंतन का मार्ग आज की अति उत्तेजित और विचलित दुनिया में अत्यंत उपयोगी है। जब हम लगातार विचलित करने वाले प्रभावों से घिरे होते हैं और भौतिक सफलता से अपनी पहचान बनाते हैं, तब उनका यह आह्वान भीतर की ओर देखने और शाश्वत सत्य को खोज करने का एक गहरे आत्म संतुलन की ओर ले जाता है। उनका अद्वैत वेदांत का एक साधारण लेकिन प्रभावशाली आध्यात्मिक साधना पुस्तिका की तरह है। बाहरी शोर को हटा दो और अपने भीतर के स्वरूप को पहचानो। ध्यान, एकाग्रता और सादगी में रुचि रखने वाले लोग इस मार्ग से सहज रूप से जुड़े होते हैं। आज के युग में अभिनव गुप्त की प्रासंगिकता, वर्तमान समय में जिसमें जीवन से विरक्त होने के बजाय समन्वय और एकता की तलाश है, उसमें अभिनव गुप्त की दृष्टि विशेष रूप से उपयुक्त प्रतीत होती है। वे सिखाते हैं कि जीवन का प्रत्येक आयाम सौंदर्य, पीड़ा, सृजनशीलता, यहाँ तक कि अराजकता ईश्वर से अलग नहीं है, बल्कि उसी की अभिव्यक्ति है। उनका दर्शन प्रेरित करता है। रचनात्मकता को आध्यात्मिक साधना के रूप में देखना कलाकारों, लेखकों, डिजाइनरों सभी के लिए अत्यंत प्रासंगिक। दैनिक जीवन को पवित्र दृष्टि से देखना, जिससे वे जुड़ते हैं, जो प्रकृति, संबंधों या सेवा में आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। मार्गों की समावेशता, वे कर्म, भक्ति और ज्ञान को एक दूसरे के विरोध में नहीं रखते, बल्कि उनमें एकता स्थापित करते हैं। संक्षेप में कहें तो यदि आप शोरगुल से शांति खोज रहे हैं, शंकराचार्य मौन देते हैं। यदि आप जीवन की समृद्धता को आत्मिक संतुलन के साथ अपनाना चाहते हैं, तो अभिनव गुप्त उत्सव प्रदान करते हैं। दोनों ही मार्गदर्शक हैं, बस उनकी दिशाएं अलग सितारों से सुपथों की ओर इशारा करती हैं। आधुनिक जीवन में अभिनव गुप्त की विचारधारा की जीवंत अभिव्यक्ति, उनके विचार आज भी दुनिया में कला और आध्यात्मिकता के बीच संबंध में विशेष रूप से जीवंत होकर प्रकट होते हैं, विशेषकर उन आंदोलनों में जो सृजनशीलता को पवित्र कार्य मानते हैं। मान लीजिए कोई आधुनिक योगी, फिल्मकार या नर्तक अपनी कला को केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि साधना मानता है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि जब हम कलात्मक अनुभव में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं, चाहे सर्जक हो या दर्शक, तो हम भावना से परे किसी गहराई को स्पर्श करते हैं। हम रस का स्वाद अनुभव करते हैं, जिसे वे सौंदर्य आनंद कहते हैं, और जो दिव्य झलक के सामने है और जो दिव्य झलक के समान है। एक जीवंत उदाहरण हो सकती है आनंदवल्ली, एक भरतनाट्यम नृत्यांगना जो नृत्य को मात्र कथा नहीं बल्कि आत्मोत्कर्ष का मार्ग मानती हैं, या ऐसे डिजिटल कलाकार जो ध्यान, पवित्र ज्यामिति और संगीत को मिलाकर इमर्सिव इंस्टॉलेशंस रचते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह शुद्ध अभिनव गुप्त की भावना है। यहाँ तक कि कला के क्षेत्र से बाहर भी उनके विचार कि दैनिक जीवन पवित्र है, लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे सामान्य कार्य जैसे भोजन बनाना, पालन पोषण करना या प्रकृति में चलना, इन सब को पूर्ण जागरूकता के साथ करें, जिससे वे ईश्वरीय अभिव्यक्ति बन जाएं। इनसाइट टाइमर या काम जैसी एप्स यद्यपि धर्मनिरपेक्ष हैं, परंतु अनेक लोगों द्वारा उस एकत्व के अनुभव के द्वार के रूप में प्रयोग होती हैं, जिसे अभिनव गुप्त ने जीवन का उत्सव कहा है। संक्षेप में, जब भी आप अपने और अपने कर्म के बीच की दूरी खो देते हैं और एक पवित्र एकता का अनुभव करते हैं, तो वही है अभिनव गुप्त की जीवंत होती हुई विचारधारा। इवोक डीप इमोशनल रेजोनेंस, सौंदर्य शास्त्र को आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में अभिनव गुप्त का रस सिद्धांत अर्थात कला में एक सार्वभौमिक भावनात्मक सार की अभिव्यक्ति आज विद्वानों और रचनाकारों द्वारा आत्मबोध की ओर एक मार्ग के रूप में पुनः व्याख्यायित किया जा रहा है। उन्होंने रंगमंच, सिनेमा, साहित्य और नृत्य की आधुनिक व्याख्याओं को भी गहराई से प्रभावित किया है। उनका नाट्यशास्त्र पर लिखा टीका ग्रंथ अभिनव भारती आज भी प्रदर्शन, अध्ययन और सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांतों में व्यापक रूप से संदर्भित किया जाता है। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के ज्ञाता उनके कार्य को कला और ध्यान के बीच एक सेतु के रूप में देखते हैं, जहां दर्शक केवल एक निरीक्षक नहीं बल्कि अर्थ का सह निर्माता बन जाता है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से इमर्सिव कला, फिल्म और वर्चुअल रियलिटी के अनुभवों में लागू होता है।
जिनका उद्देश्य गहन भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करना होता है। दर्शक एक पवित्र सहभागी के रूप में समकालीन दार्शनिकों ने अभिनवगुप्त की साधारणीकरण की अवधारणा पर विशेष ध्यान दिया है, जिसका अर्थ है भावनाओं का सार्वजनिकरण। इस सिद्धांत को आधुनिक सहानुभूति के सिद्धांत का प्रारंभिक स्वरूप माना जा रहा है। अभिनवगुप्त ने कला को केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं माना, बल्कि उसे भावनात्मक सहभागिता का एक साझा माध्यम माना, एक ऐसा अनुभव जिसमें रचनाकार और दर्शक दोनों आत्मिक स्तर पर जुड़ते हैं। यह दृष्टिकोण आधुनिक मनोविज्ञान की सामूहिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर केंद्रित समझ से मेल खाता है। तुलनात्मक दर्शन। कुछ विद्वानों ने अभिनवगुप्त के विचारों और पाश्चात्य विचारों को, जैसे कांट जो सौंदर्य में निर्लिप्तता पर बल देते हैं, तथा ऑ जो सहानुभूति पर केंद्रित है, के बीच समानताएं दर्शाई हैं। ये सांस्कृतिक संवाद कला और सौंदर्य के अनुभव को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के रूप में देखने के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। भारतीय समकालीन कला और साहित्य पर प्रभाव। भारत के कई लेखकों, नर्तकों और फिल्म निर्माताओं ने अभिनवगुप्त के कार्यों से प्रेरणा ग्रहण की है। उदाहरण स्वरूप कुछ भरतनाट्यम के निर्देशक, कोरियोग्राफर अपनी प्रस्तुति को इस प्रकार संरचित करते हैं कि वह रस को केवल कथा नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में उभार सके। उसी प्रकार कवि और उपन्यासकार उस अद्वैत दृष्टि को खोजते हैं जिसे अभिनवगुप्त ने प्रतिष्ठित किया था, जहाँ पवित्रता दैनिक जीवन में ही निहित है। अभिनवगुप्त की विरासत आज की दुनिया को सूक्ष्म परंतु गहरे तरीकों से प्रभावित करती है, विशेषतः उस तरह में जिसमें हम कला, चेतना और आध्यात्मिक अनुभवों को समझते हैं। आध्यात्मिक दर्शन। कश्मीर शैव दर्शन के महान आचार्य के रूप में अभिनवगुप्त ने एक अद्वैत दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, जिसमें यह संसार कोई माया नहीं, बल्कि दिव्यता की अभिव्यक्ति है। उनके अनुसार समस्त जगत शिव चेतना का सजीव विस्तार है। यह दृष्टि आज के आधुनिक आध्यात्मिक आंदोलनों से गहराई से जुड़ती है, विशेष रूप से उन प्रवृत्तियों से जो सजगता, माइंडफुलनेस, शरीर केंद्रित ध्यान, एम्बॉडीमेंट और ध्यान और दैनिक जीवन में पवित्रता को एकीकृत करने का प्रयास करती है। बहुविषयक प्रभाव। अभिनवगुप्त का कार्य दर्शन, मनोविज्ञान, भाषा शास्त्र, संज्ञान विज्ञान, कॉग्निटिव साइंस जैसे विविध क्षेत्रों में फैला हुआ है। चेतना और अनुभूति संबंधी उनके विश्लेषण को आज की तुलनात्मक दर्शन में फिर से खोजा जा रहा है, यहाँ तक कि स्नायु विज्ञान, न्यूरोसाइंस और सहानुभूति के सिद्धांत से जुड़ी चर्चाओं में भी उनके विचारों की पुनर्व्याख्या हो रही है। वैश्विक मान्यता। यूनेस्को ने अभिनवगुप्त की पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, जिससे उनके वैश्विक बौद्धिक प्रभाव और उनकी विचारधारा की कालातीत प्रासंगिकता को मान्यता प्राप्त हुई। निष्कर्षता। अभिनवगुप्त की दृष्टि, जिसमें कला को आत्मोत्कर्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग और जीवन को चेतना का पवित्र अनफोल्डमेंट माना गया है, आज भी विश्व भर के विचारकों, कलाकारों और साधकों को गहराई से प्रेरित करती है। येन विभूभव मरुसंतापम शमयति जटिति जनस्य दयालुः व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयमेकम अनंतम अनादिम।